हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सहायता एजुकेशन चैनल से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आपके यहाँ जब आप कोई लोन ले लेते हैं, किसी प्रकार का भी लोन हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, आपका कार लोन हो सकता है, सिक्योर लोन हो सकता है, प्रॉपर्टी वाला जिसको बोलते हैं होम लोन वगैरह, इस टाइप के कोई भी लोन, किसी भी प्रकार का लोन, या आप किसी से कोई कर्जा ले लेते हैं, हम इसको लोन ना कह करके हम कर्जा कहेंगे, क्योंकि कर्जा हिंदी शब्द है और लोन इंग्लिश सभी जानते हैं। खैर, तो अगर हम किसी से कोई कर्जा ले लेते हैं तो कर्जा लेते वक्त हम इतने मजबूर होते हैं कि हमको वो कर्जा चाहिए, एनी हाउ, किसी भी कीमत पर हमको वो कर्जा चाहिए। तो उस समय सामने वाला जो हमें कर्ज दे रहा है वो नाना प्रकार से कंडीशन रखता है हमारे सामने, नई नई तरह से, जो हमको हमसे वसूलने के लिए ऐसे नियम कानून बताता है। नहीं, आज के ज़माने में, आज के समय में तो सब लिखित हो चुका है, सब कुछ एक एग्रीमेंट बोलते हैं, एग्रीमेंट पे सब कुछ लिखा रहता है, और वो इतना ज़्यादा बड़ा एग्रीमेंट होता है। आप पे पर्सनल लोन जाए तो कम से कम 17 से 18 पेज, 17 से 18 पेज का एक किताब होती है, उस पर आपको साइन करना पड़ता है। यहाँ तक कि स्टाम्प पे भी आपको साइन करना पड़ता है, और आपसे उस पर क्या लिखा होता है ये कोई नहीं जानता। ये केवल वो जो हमें कर्ज दे रहा है वो जानता है। बैंक हो सकती है, एनबीएफसी हो सकती है, कोई साहूकार हो सकता है, कोई फाइनेंसर हो सकता है, कोई पर्सनल अपना फाइनेंस चला रहा है, प्राइवेट फाइनेंस, वो भी हो सकता है। तो इतनी सारी कंडीशनें उसमें लिखी रहती जिसको हम कोई भी नहीं जानता। और उसके समय जब हम वो पैसा ले लेते हैं, लेने के बाद में सब कुछ अच्छा रहता है, तो हम भी उसका, क्योंकि जो किस्त है वो टाइम से पे करते रहते हैं। ये तो सही है, लेकिन समस्या वहाँ पे खड़ी होती है भाइयों, कि जहाँ पे जब कुछ हमारे साथ अनहोनी हो जाती है, हमारे परिवार के साथ अनहोनी हो जाती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाती है, तो हम उसका जो है किस्तों का संचालन रुक जाता है, वो हम किस्त उसको टाइम से नहीं दे पाते। उस बिना पर, उस समय पर वो कर्जदार हमारे हमको परेशान करना शुरू कर देता है, महीने 2 महीने। और आज की स्थिति तो कोविड के कारण पूरे देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की खराब है। तो इस समय में ये जो कर्जदार हैं, सॉरी, ये जो कर्जदाता हैं, ये लोग नाना प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं, जनता को डरा रहे हैं। क्या है इन सब चीज़ों का रहस्य, और क्या, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, क्या ये सही है कि आप, कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके साथ बदसलूकी करता है, आपके साथ हरेस करता है, आपको परेशान करता है, माँ बहन की गालियाँ देता है, गलत ढंग से बात करता है, तो क्या आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? आज इसी विषय में हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, बहुत से ऐसे दिक्कतों का सामना हमको आपको करना पड़ रहा है, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो मुझे विश्वास है कि आप आगे और वीडियो देखना चाहते हैं और पूरी बात सुनना चाहते हैं, तो इसको लाइक भी कर दें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन तो बहुत सारी होती हैं, जो कि मैंने पहले बताया, कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखता, कोई नहीं पढ़ता, केवल जो दे रहा वही जानता है। ठीक है। उसके बाद क्या टर्म्स एंड कंडीशन में अगर लिख दिया जाए कि यदि आप फलानी तारीख को पैसा नहीं देंगे तो हम आपका आके मर्डर कर देंगे, हम आपको आकर के आपके हाथ पर तोड़ देंगे, आपके आकर के घर का सामान उठा ले जाएंगे, ये सब लिखा होता है। जी हाँ, ये सब कुछ उसमें लिखा होता है। यदि आप कभी भी लोन लेने से पहले उस कंडीशंस को पढ़ लें,
हालांकि वो इंग्लिश में होती है और इतना छोटा होता है कि बिना लेंस के आप उसको पढ़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन यदि आपने उसको पढ़ लिया तो आप जीवन में भविष्य में कभी भी ना कभी लोन लेंगे और ना किसी को सलाह देंगे कि आप लोन लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमको जरूरत होती है उस समय हमें सारी शर्तें मंजूर होती हैं जो उसमें लिखा है, बिना पढ़े हम सब शर्तों पे साइन कर देते हैं। और स्थितियां ये होती हैं कि हमको नाना प्रकार की दिक्कतें सामना करना पड़ता है। अब हमें क्या करना है? देखिए, हमने लोन लिया है। हमने जब लोन लिया, किसी से कर्ज लिया, तो उसने हमको जो कर्ज दिया है, जो लोन दिया है, वो हमारी योग्यता को देख करके दिया है, या हमारे बैंक के ट्रांजैक्शन को देख कर दिया है, या हमारी प्रॉपर्टी को देख कर दिया है, या हमारे मतलब जो भी है, जिस भी प्रकार से उसने आपको पैसा दिया है, तो ये तो उसने जांचा है कि ये व्यक्ति हमारा पैसा लौटा देगा। नहीं लौटाएगा तो इस ढंग से हम इसके जो है ले सकते हैं। लेकिन जब हम पैसा नहीं लौटा पाते हैं और उसके बाद वो बदतमीजी करना शुरू करता है। हमने कर्ज लिया है भाई, हमने अपराध नहीं किया, हमने 302 नहीं किया है, हमने 420 नहीं किया है, हमने कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का काम नहीं किया है। बैंक, एनबीएफसी और जो आपका लोन ऐप्स या कोई भी जिसने भी लोन दिया है उसने हमारी योग्यता को जांचा है। हमारी योग्यता को जांचने के बाद हमको क्रेडिट कार्ड दिया है, हमें लोन दिया है, हमें कार फाइनेंस किया है। और इस समय में जो समय चल रहा है, इस समय हर आदमी की स्थिति बहुत खराब है, वो किस्तें नहीं दे पा रहा है। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि हम पे वो 420 का केस लगा देंगे? 420 केस कब लगता है? बहुत सारी नोटिसें आ रही हैं, 420, 422। बजाज फिनसर्व वाले तो 422 का नोटिस भेज रहे हैं। 422 क्या है भाई? 422 क्या? मैंने कई वीडियो में आपको बताया। एक किसी अच्छे वकील को अपने क्षेत्र में, अपने लोकल अदालत में जाकर के अच्छे वकील से संपर्क करें। फीस 200-400-500 रुपये लगेगी। उसको अपनी पूरी बात बताएं और बताने के बाद में आप जिस बैंक से, जिस एनबीएफसी से और जिस रिकवरी एजेंट ने आपको कॉल करके परेशान किया है, प्रताड़ित किया है, गालियां दे रहा है, उसके नाम एक आप बैंक को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेंगे। जिस एनबीएफसी से लोन है उसको भी इन्वॉल्व कर लेंगे और करने के बाद में उसको भी पार्टी बना करके आप उसके नाम एक पीआईएल दाखिल कर दीजिए। उसको एक लीगल नोटिस जैसे ही जाएगा, विश्वास मानिए, वो बैंक, वो एजेंट, वो संस्था, वो एनबीएफसी आपसे तत्काल माफी मांगेगी। मैंने इसके लिए कई रास्ते बताए हैं। सबसे पहला काम, आप ट्विटर पे फॉलो करें, आपको तत्काल 24 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई मिलता है। रिप्लाई में अपनी बात बताइए। काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं और फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो सीधे एक पीआईएल लगा दिए। बहुत बड़ा खर्चा नहीं आता भाई, जहां इतना सब चला रहे हो, एक पीआईएल लेना बहुत जरूरी है। और इस पीआईएल के आधार पर मैं विश्वास दिलाता हूं, यदि उस व्यक्ति ने, उस रिकवरी एजेंट ने आपके साथ गलत किया है और उसके साक्ष्य आपने प्रस्तुत कर दिए, तो वो पक्का 101% उसको जेल हो जाएगी। कोई धारा 138 में परेशान है। 138 क्या होता है मैंने कई वीडियो में बताया है। 138 का मतलब होता है चेक बाउंस, ठीक है, चेक बाउंस 138। तो चेक बाउंस का लास्ट डिसीजन क्या है मैंने क्या बताया, उस आप वीडियो देखिए, आप चैनल में जाइए, वीडियो चेक करिए, उसमें लास्ट एंड है जब चेक बाउंस का केस चलेगा तो उसमें। और बैंकें जो है 50 लाख के नीचे के लोनों पे फिलहाल कानूनी कार्रवाई नहीं करती, उसको राइट ऑफ में डाल देती हैं। इस विषय भी मैं बता चुका हूं वीडियो पे, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने जो थंबनेल में लिखा है वही मैंने आपको वीडियो में बताया है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिकवरी एजेंट जेल जाएगा यदि अगर उसने बदतमीजी की और आपके पास साक्ष्य हैं। आप अगर एक पीआईएल लगा दें तो बैंक स्वयं माफी मांगेगा। कुछ में दशाओं में मैंने देखा है कि बिना आपकी अप्लाई किए बैंकें आपका रजिस्ट्रेचर कर रही हैं। कुछ ऐसी कंडीशनें आई हैं, जैसे आप एचडीएफसी बैंक ने आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने कहा भी नहीं। जब हमने अप्लाई किया था
तब तो आपने किया नहीं, अब अपने मन से क्यों कर रहे हो? कारण यही है, पॉलिसी नंबर जो आपका 6 अगस्त 2020 में जो आरबीआई ने एक पॉलिसी निकाली थी कि सबको मिलेगा 2 साल का मॉरेटोरियम रिस्ट्रिक्शन मिल सकता है, जो कि बार बार सुप्रीम कोर्ट में वकील साहब के द्वारा कहा गया। तो उसी के अनुसार अभी तक तो धमका कर डरा कर पैसा वसूलने का प्रयास कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। कारण क्या है? पैसा वसूलना उनका जरूरी है, क्योंकि 2021 वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, ठीक है, और उससे पहले उनको जितनी रिकवरी आ जाएगी उस पर ही उनको आगे लोन देना है। तो इसलिए वो नाना प्रकार के हथकंडे, वो केवल आपको डरा रहे हैं बंधुओं, दोस्तों, वो केवल आपको डरा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये कोर्ट भी जानता है, अदालत भी जानता है, वकील भी जानता है, पुलिस भी जानता है, सब जानता है कि इस समय क्या स्थितियां चल रही हैं, इस समय दिक्कतें क्या हैं लोगों के साथ में। तो इसलिए डरिए नहीं। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आप, प्रशासन नहीं सुनता। कई लोगों ने कहा पुलिस नहीं सुनती, पुलिस बोलती है कि आप पैसा लिया तो देना पड़ेगा। तो मैंने कब कहा कि नहीं देना भाई? मैंने कभी कहा कि नहीं देना? देना है, नहीं है मेरे पास, अभी नहीं है मेरे पास, मेरा काम नहीं चल रहा, मैं प्रूफ दे रहा हूं, मैं बैंक अकाउंट दिखा रहा हूं, मैं अपने धंधे का जो सैलरी का है वो मैं दिखा रहा हूं, फिर मैं पैसा कहां से दूंगा? तो उसके लिए आप जो है सीधे कोर्ट जाइए, एक वकील से लिए, और एक नोटिस बैंक को, एजेंट को, जिस संस्था से आपका लोन है उस संस्था को आप नोटिस भेज सकते हैं। आप लीगल कार्रवाई करिए। वो तो आपको डरा रहे हैं फर्जी लीगल व्हाट्सएप पे नोटिस भेज भेज के। डरिए नहीं। और अगर पैसा है, देखिए गलत तरीके से मत चलिएगा, अगर पैसा है और कोई रास्ता बन सकती है तो पैसा दे दीजिए, ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देना तो पड़ेगा। ये मेरे कई वीडियो में आपने सुना होगा, देना तो पड़ेगा। अभी के रास्ते ये हैं, इनसे बचाव के थोड़ी मानसिक तसल्ली मिलेगी और ये स्वयं आपको समय देंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से केवल सरकार से, बैंक से, एनबीएफसी से, जो भी है वो केवल समय मांग रहे हैं, पैसा नहीं मांग रहे हैं, समय मांग रहे हैं। हमें कुछ समय दिया जाए, मॉरेटोरियम एक्सटेंशन को कुछ एक्सटेंड किया जाए, इस विषय पे हम बात कर रहे हैं। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करें, बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।